नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर। जो कंगना रनौत और बीएमसी और इसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार के बीच जो टसल चल रही है, उसमें अब एक नया पेज सामने निकल कर आया है। संवैधानिक पद से यह बात कही गई है, यानी गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से यह बात कही गई है कि जो कुछ कल हुआ उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, वो निंदनीय है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो बात कही वो कहीं ना कहीं इस बात को भी बताती है कि कल जो शरद पवार की एंट्री हुई है इस पूरे के पूरे मसले पर, बहुत सारी बातें सामने निकल कर नहीं आई, लेकिन आज हम आपको ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हुई हैं वो भी बताएंगे और कैमरे के सामने ये सारी की सारी बातें बताएंगे कि किस तरह से शरद पवार ने इस मामले को लेकर ये साफ तौर पर कहा है। फिर वो संदेश उद्धव ठाकरे को भी इनडायरेक्टली था और संजय राउत को तो सीधा सीधा ये संदेश था कि आप इस मसले पर इतना ना बोलिए, ये हमारे खिलाफ ही चीज जा रही है। ये सीधे सीधे एक तरह से उनका संदेश था। एक बड़ी बात जो उन्होंने एक वन लाइनर के तौर पर कही कंगना रनौत के खिलाफ, वो ये थी कि आपके जो बयान है, आपकी जो बयानबाजी है, वो एक अभिनेत्री को नेत्री में बदलती जा रही है, ये भी उनका कहना था। लेकिन अब देखिए डेवलपमेंट क्या है कि एक तरफ हाईकोर्ट फटकार लगाती है, ये कल की बात है जब सुनवाई हुई इस पूरे के पूरे मसले पर, जब कंगना की टीम की तरफ से एक अर्जी डाली गई, क्योंकि कंगना निश्चित तौर पर उस समय पर चंडीगढ़ में थी और वहां से निश्चित तौर पर दोनों के बीच बात हुई होगी, कोऑर्डिनेट करके जो अर्जी डाली गई उसमें उन्हीं के पक्ष में ये बात कोर्ट कहती है कि बीएमसी ने ये काम कैसा कर दिया। तो पहले तो हाईकोर्ट से फटकार पड़ गई। अब दूसरी तरफ भगत सिंह कोश्यारी, जिनका रोल उस समय पे भी बहुत अहम था जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का वक्त था और एक नई सत्ता सामने निकल कर आ रही थी, यानी फडणवीस सरकार के बाद उद्धव ठाकरे सरकार बन रही थी। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने इस मामले में सीधे सीधे कहा है कि केंद्र को मैं रिपोर्ट सौंपूंगा इस मसले पर और जो कुछ अब तक हुआ है वो निश्चित तौर पर उसकी मैं निंदा करता हूं, वो सही नहीं हुआ। अच्छा, देश भर से भी आपने निश्चित तौर पर पूरी राय देखी। हम यहां पर आपको लगातार बता रहे हैं कि पूरे देश में जो है वो एक किस तरह की प्रो कंगना वेव इस वक्त पे फ्लो कर रही है और हर कोई यही कह रहा है कि कंगना के साथ जो हुआ वो खराब हुआ, गलत हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें एक तरफ है। दूसरी तरफ अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र को जो रिपोर्ट दी जाती है उस पर केंद्र क्या एक्शन लेता है, क्योंकि केंद्र की तरफ से भी ये चीजें सामने निकल कर आई हैं। उसमें पहली चीज जो आती है वो Y+ कैटेगरी की सुरक्षा आती है, जिसमें जयराम ठाकुर सीधे एक अर्जी भेजते हैं जो कंगना के पिता की तरफ से दी जाती है मनाली से कि मेरी बेटी को जो है वो इस तरह से थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं और उनके खिलाफ जो बातें कही जा रही है उसकी वजह से उसको सुरक्षा देनी चाहिए। हिमाचल सरकार सीधे तौर पर केंद्र को एक पत्र लिखती है। जब आपको सिक्योरिटी देनी होती है तो आपको गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजनी पड़ती है और चाहे वो X हो, Y+, Z+ या SPG की सुरक्षा अगर किसी को देनी हो या किसी से वापस लेनी हो तो इस पे केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी अमित शाह ही फैसला करेंगे, उनका मंत्रालय ही फैसला करेगा। तो अमित शाह की तरफ से चिट्ठी को मंजूरी दी जाती है और Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है कंगना को। और कंगना इस पर ट्वीट कर ये कहती है साफ तौर पर कि चाहते शाह तो मुझे कुछ दिन मनाली रहने की हिदायत दे सकते थे, सलाह दे सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की बेटी का मान रखा, मैं इसके लिए उनकी शुक्रगुजार हूं। तो वहां से एक पॉजिटिव मैसेज नजर आता है। उसके बाद कल सुब्रमण्यम स्वामी एक ट्वीट करते हैं कि कंगना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब ये लब्बो-लुआब था उनकी बात का, यही उन्होंने कोट अनकोट बात नहीं कही थी, लेकिन इसको मैं अगर थोड़े से इस तरह से कहूं तो यही मतलब था कि तुम संघर्ष करती रहो, हम तुम्हारे साथ हैं इस समय में भी। फिर अब जो राज्यपाल की इसमें एंट्री हुई है ये बताती है कि किस तरह से अब चीजें इस पूरे के पूरे मसले पे डेवलप हो रही हैं और इसका संदेश जो है यही निकल कर जा रहा है कि एक तरह से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का समर्थन कंगना के साथ है। अब ये लड़ाई कहीं ना कहीं एक तरह से केंद्र वर्सेस महाराष्ट्र सरकार भी हो सकती है। इस पर हम अभी हम क्या कहते हैं, जंप द गन, एक अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं कि ओवर स्पेकुलेट नहीं करेंगे, स्पेकुलेशंस पे नहीं जाएंगे, बल्कि आपको सीधी सीधी खबर बताएंगे। तो गवर्नर की तरफ से अब एक रिपोर्ट पूरी की पूरी भेजी जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि उस पर क्या डेवलपमेंट्स निकल कर आते हैं। कंगना से जुड़े हर वीडियो को आप यहां जरूर देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने कई स्टोरीज की हैं, आगे भी आपको कई स्टोरीज मिलेंगी। तो यहां पर कंगना से रिलेटेड हर लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको मिल रहा है। कहीं जाइए मत, यहीं बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।